आप सभी को मेरा प्रणाम मित्रों, नमस्कार, जय श्री राम। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आज की सुनवाई का पूरा सार क्या है और क्या स्टेप कभी भी नहीं हटेगा। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि मैंने आपकी सुविधा के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, जिसमें मैंने कोर्ट से रिलेटेड जो मैटर है आपका रीट लेवल 1 और 2 का, उसकी सारी डिटेल आपको दी जाएगी। ठीक है, और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। हम बढ़ते हैं आगे। तो जैसा कि फ्रेंड आपकी सुनवाई थी, जो जज साहब समीर जी, उनकी बेंच में आपकी सुनवाई थी। ठीक है, मैंने आपको हालांकि ऑलरेडी ये चीज़ बोल दी थी कि 29 फेब को आपका फैसला आने की संभावना बहुत कम है, यानी कि 29 फेब को आपका फैसला नहीं आएगा। इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। ठीक है, जो लोग मेरे पर ब्लेम करते हैं कि मैं नेगेटिव बोलता हूँ, ये वो, देखो मैं सच बोलता हूँ। सच कड़वा होता है। अब उसको आप एक्सेप्ट करो या ना करो, वो आपकी चॉइस है, बट जो सच होता है वो बता दिया मैंने। मैं बोलता कि आज स्टे हट जाएगा, तो अब आप बोलते कि तुम झूठ बोलते हो, ये करते हो, वो करते हो, ओनली फेक व्यूज स्कैन करने के लिए तुम करते हो। तो ऐसी मेरी टेंडेंसी बिल्कुल भी नहीं है। जो रियलिटी है उसको बताता हूँ मैं। ठीक है, और क्या स्टेक कभी भी नहीं हटेगा, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। आज जो सुनवाई थी फ्रेंड्स की, आज की सुनवाई में पहली बात तो ये कि क्वेश्चंस पेपर को लेकर के कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हुए, यानी कि जो आंसर की को कोर्ट में चैलेंज किया गया है माननीय न्यायालय में, उसमें जो है आंसर की पर कोई भी किसी भी तरह का कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ। माननीय न्यायाधीश ने कहा कि आपने जो एग्ज़ाम में इतने क्वेश्चंस का इंटरफेयर किया, मतलब क्वेश्चंस के आंसर चेंज हुए, ऐसा कुछ मैटर आया, उससे जो है माननीय न्यायाधीश सेटिस्फाई नहीं दिखे। तो बोर्ड से जितने भी एग्ज़ाम करवाए प्रीवियस ईयर्स में, उन सब की जो आंसर कीज़ हैं और भी जो डेटा वगैरह है उनको मंगवाया गया है कोर्ट में। ठीक है, दूसरी बात यह कि जो बोर्ड के चेयरमैन हैं उनको भी कोर्ट ने बुलाया है। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है ना। और बता दूं कि जो फैसला है आपका 7 मार्च के लोग बोल रहे हैं, तो 7 मार्च को भी आपका फैसला नहीं आएगा, ये इसके बारे में मैं कह सकता हूँ। 7 मार्च को भी आपका फैसला आने की संभावना बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि अभी तक इस जो बेंच में आपका केस लिस्टेड है, इस बेंच में आपकी सुनवाई अभी एक भी दिन नहीं हुई। पहले आपके जज साहब थे, मीणा साहब माननीय न्यायाधीश थे, अब जो माननीय न्यायाधीश हैं वो हैं समीर जी। ठीक है, तो जब तक चीज़ें प्रॉपरली ट्रैक पर नहीं आएंगी तब तक आपके केस का कोई भी जजमेंट आना इम्पॉसिबल है, जो मेरे को लगता है। तो 7 मार्च को देखते हैं क्या होता है वैसे तो, बट मैं बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि 7 मार्च को भी आपका कोई भी फैसला नहीं आएगा। और स्टे का बता दूँ कि जो स्टे को लेकर के जो वकील हैं विज्ञान जी शाह, उन्हें काफ़ी अच्छे वकील हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। आपको बताया था मैंने कि जितने भी केस वो सर्विस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड लेते हैं अपने पास में, मतलब जितने भी केस वो जो राजकीय सेवा के लेते हैं वो रिक्रूटमेंट वाले, उनमें से एक भी केस आज तक वो नहीं आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि उनकी पैरवी में कितनी दम होगी, जो स्टे नहीं हटे देंगे वो। तो अब जो है ना, आपकी जो भर्ती है, ये जिनका ज्वाइनिंग पेंडिंग है उनके लिए स्पेशली बता रहा हूँ मैं, नेक्स्ट वीक में आपकी आचार संहिता भी प्रभावी हो जाएगी, है ना। मतलब मार्च में आपकी आचार संहिता कभी भी लग सकती है, और 7 मार्च को आपका फैसला नहीं आएगा, इसके बारे में मैं कह सकता हूँ जो मुझे लगता है। यानी कि आचार संहिता के भंवर में अब आपकी भर्ती जो है उलझने वाली है बहुत बुरी तरह से। इसमें कहीं ना कहीं जो है अधीनस्थ बोर्ड है वो अच्छी तरह से पैरवी नहीं कर रहा है। उनकी जो कमेटी की रिपोर्ट है उससे कोर्ट पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं है। अगर माननीय न्यायालय जो अधीनस्थ बोर्ड की कमेटी की रिपोर्ट थी उससे अगर सेटिस्फाई होता तो कभी का इस क्वेश्चंस के ऊपर फैसला आ चुका होता, और जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है उनकी ज्वाइनिंग कभी की हो चुकी होती। लेकिन माननीय न्यायालय जो है इनकी जो कमेटी की रिपोर्ट उससे सेटिस्फाई नहीं है। और 7 से 8 प्रश्न है फ्रेंड्स, 8 प्रश्न बहुत बड़ी बात होते हैं रिजल्ट को ऊपर नीचे करने के लिए। आज को देख करके ये लग रहा है कि अगर 8 प्रश्न में किसी इजाफा होता है तो शायद जिन लोगों ने याचिका लगाई या नहीं लगाई, बट मुझे लगता है कि जिन लोगों ने याचिका लगाई उन्हीं पर फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर सरकार चाहे कि कुछ लोग जिन्होंने ज्वाइन किया वो भी अगर बाहर होते हैं सेवा से, तो फिर कर भी सकती है, क्योंकि सरकार सीट बढ़ाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं आज आपके लिए नेगेटिव दिन रहा। जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग थी उनके लिए आज कोई फैसला नहीं आया, और सरकार भी आज स्टे नहीं हटवा पाई। ठीक है, और बता दूं कि मेरे लिए नेगेटिव बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो भी आपकी अथॉरिटी है या जिसने आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है, ये अगर सारी बातें आप जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनसे कहोगे कि ऐसा वैसा, तो आपको अच्छा लगेगा ना। तो मैं आपकी कुछ सपोर्ट कर सकता हूँ इस मैटर में, क्योंकि मैं तो पार्टी नहीं हूँ कोर्ट में, और मैंने तो ऊपर से जो ना पिटिशनरों की जो है पिटिशन लगवाई है मैंने। तो एक तरह से जो मेरा ये है कि जिन लोगों ने याचिका लगा रखी है मैं उन्हीं के बारे में सोचता हूँ ज़्यादा। और ऐसा नहीं है कि जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग उनके लिए मैं कुछ नहीं करता। प्रॉब्लम ये ना कि उसमें पार्टी हम है ही नहीं, पार्टी उसमें अधीनस्थ बोर्ड खुद है, ना कि वो लोग जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है, वो पार्टी नहीं है इसमें। ठीक है, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि वो खुद का वकील करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जब आपके पास में पार्टी बनने का ऑप्शन ही नहीं है तो आप कैसे वकील उतारोगे कोर्ट में? इम्पॉसिबल। आपका जिन लोगों की ज्वाइनिंग पेंडिंग है, मुझे कोई भी उनका नाम दिखा दो पूरी लिस्ट में, जो कोर्ट की याचिका वाली लिस्ट है, अगर उसमें जिन लोगों की ज्वाइनिंग पेंडिंग है उनमें से एक का भी नाम हो
कि उन्होंने भी रिट लगाई है तो बता देना मेरे को। आप जो कहोगे मैं करके दिखा दूंगा मैं। आप पार्टी नहीं हो तो आप क्या कर सकते हो, थर्ड पार्टी कुछ भी नहीं कर सकते फिलहाल, सिर्फ वेट एंड वॉच वाला सीन है, इसका अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो बाकी जो भी बता दूंगा मैं आपको कि आज की सुनवाई का ये था फ्रेंड्स, ये आपके लिए कोई भी चीज़ बेनिफिशियल नहीं हुई। और जो आपकी नेक्स्ट हियरिंग है 7 मार्च है, 7 मार्च को भी आपका स्टे नहीं हटेगा, उसके बाद में आपका आचार संहिता लग जाएगी। तो आप समझ सकते हो कि कितनी चीज़ें ख़राब होने वाली है। ठीक है, मेरे से लोग बोल रहे थे कि मॉर्निंग में आपकी सुनवाई होगी और आज दिन भर सुनवाई चलेगी, तो मैंने कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता। माननीय न्यायालय के पास में बहुत सारे केस है, ये अकेला केस नहीं है कि इसके लिए ही पूरी सुनवाई होगी, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने जो कहा था वो बिल्कुल सही कहा था। तो जो लोग मेरे को डिफेम करते हैं कि मैं क्या फेक बोलता हूँ, ऐसा बोलता हूँ, बिल्कुल मैंने आपको सही इन्फॉर्मेशन दी थी। आप फैसला नहीं आया आज आपका, और 7 तारीख की बोल रहा हूँ मैं, फैसला आने की उम्मीद बहुत कम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था फिलहाल अभी के लिए। बाकी मेरा जो मोटिव हो किसी को डिमोटिवेट करना नहीं है, रियलिटी मेरा बताना ऑप्शन से है। जिनका अभी सिलेक्शन नहीं हुआ, जो याचिका करता है, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा कि आपके पास में कोई दूसरा एग्ज़ाम भी हैं या दूसरे ऑप्शन भी आपके पास में, तो आपको उनको भी ट्राई करना चाहिए। और मैं इतना ही कहूँगा कि अगर जो पिटिशनर मतलब जो जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है, अगर आप भी दूसरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो, इसको भूल जाओ तो अच्छा रहेगा आपके लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो केस है ये लेवल 1 का सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है और जाने की पूरी संभावना है। क्योंकि अगर अधीनस्थ बोर्ड सिंगल बेंच में हारेगा तो इस केस को डीबी में लगाएगा। डीबी में अगर अधीनस्थ बोर्ड हारता है तो उसके बाद में उसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाएगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो लेवल 2 में जो केस था, सिंगल बेंच ने जो है माननीय न्यायालय ने उसमें ये कहा था कि आप एक्सपर्ट कमेटी का गठन करो और वो इसके ऊपर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। अब जब कमेटी बनाई ही नहीं अधीनस्थ बोर्ड ने, सीधा सा जो सिंगल बेंच का फैसला था, जजमेंट था, उसको डीबी में चैलेंज कर दिया। और डीबी में अगर ऐसा ही ऑर्डर आ जाता है माननीय न्यायालय का, तो उसको वो सुप्रीम कोर्ट में ले जाएगा। आप समझ सकते हो ना कि टाइम भी आपका कंज्यूम होगा और फिनेंशियली भी आप समझ सकते हो कितना लॉस होने वाला आपको। हालांकि आपको ये नहीं बोलता कि आप डीबी में याचिका मत लगाओ, ऐसा मैं नहीं बोलता, बट मैं बता रहा हूँ कि टाइम कितना ख़राब होने वाला है। आपका केस चले कोर्ट में लगभग, ये आपका जो मेन केस चल रहा है निधि चौधरी वाला, 7 जुलाई को ये लिस्टेड हुआ था ये केस। ठीक है, और ऐसा नहीं, उसके पहले भी याचिका लगी बहुत सारी। जो फर्स्ट आंसर की आई थी तभी जो आई थी, यानी कि जो आपसे ऑब्जेक्शन मांगे गए थे, तभी से इसमें चीज़ें चल रही ख़राब, और अभी तक कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकला है। तो आपकी भर्ती बुरी तरह से उलझ चुकी है। मैंने आपको पहले भी एक बताया था कि एक जो केस था उसमें 10 साल बाद ज्वाइनिंग मिली कोर्ट के ऑर्डर से। तो आप समझ सकते हो कि कितना टाइम आपका लग सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही था अभी के लिए। जो लोग पूछ रहे हैं आज क्या हुआ, तो आज कुछ भी नहीं हुआ। आपके आंसर की को लेकर कोई भी आर्गूमेंट कोर्ट में नहीं हुए। 7 तारीख को संभावना है कि आपके आर्गूमेंट होंगे, लेकिन 22 प्रश्नों पर ही आर्गूमेंट होना मुश्किल है। बाकी जो भी अपडेट होगा बता दूंगा आपको मैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, और अगर चाहो तो मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए ग्रेट डे एंड ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।